ओर्मामुनुकुपिनालवाडिये ओरुतुनापरतुमुनरेरुतालवाडिये उयरंगकक्कणी युगंध तलवाडिये मरुवारुम तिरुमल्लिवल्नाडिवाडिये मणबुद्धेनगर गोदेमल्लरपदंगलवाडिये। ओम श्रीरंगनायके नमः। ओम गोदायै नमः। ओम विष्णुचित्तात्मजायै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम गोपीवेधरायै नमः। ओम दुर्गदेव्यै नमः। ओम भूषितायै नमः। ओम भोगशालिनी नमः। ओम तुलसी वनसंजितायै नमः। ओम श्रीधन्वी नव्यपुरवासिनी नमः। ओम भट्टनाथ प्रियाकरायै नमः। ओम कृष्ण युतभोगिनी नमः। ओम आभुक्तमाल्यदायै नमः। ओम बालायै नमः। ओम रंगनाथ प्रियायै नमः। रेवती मीन संभूतं कावेरीतीरवासिनीं भक्ताभीष्टप्रदातारं वन्दे श्रीरंगनायकं मेषे श्रवणसंज्ञातं कृपावात्सल्यवारिधिं भक्ताभीष्टप्रदातारं लक्ष्मीनारायणं भजे कर्कटफाल्गुन्यां तुलसीकानन्दभवां पाणिविशम्भरां गोदां वन्दे श्रीरंगनायकीं नीलातुङ्गस्तनगिरितटीसुप्तमद्भुतकृष्णं पारात्वं स्वं श्रुतिसर्वसिद्धमध्यापयन्ति स्वतिष्ठायां सजनकृतं यावलात्कृत्य भुक्ते गोदत्तश्रीनमिजनं भूय एवास्तु भूयः। श्रीगोदाम्बादेव्यै नमः। आरतिकं समर्पयामि। शुद्धमणिगृहे समन्ताद्वीपे ज्वलति धूपे परमलयति निद्रा शय्यानमुद्राणि मातुलपुत्रे मणिकवाटयन्त्रमुद्घाते मातुलानि तां बोधयितुं न शक्नोषि किं तत्सुता मूकाकी मूतबधिरा किं परिवसा किं निरुद्धा किं महानिद्रायमन्तता महामायी माधवो वैकुण्ठ इत्येव नामानि सर्वाणि भेतानि भोजानि तास्मच्छन्दः। जलते हैं दीप सर्वत्र शुद्धमणिगृह है वामे धममसते धूप सुगंधिमय है निद्राशय्या में सोवती मातुल बेटे मणिकपाट यंत्र उधार क्यों रही लेटी मामी श्री तुम भी नहीं जगा सकती क्या तव सुता मुख क्या बधिर भई परवस्वा क्या निरोध महानिद्रा हेतु मंत्रित है मायावी माधव वैकुंठ या ही विद है अभ्यस्त नाम पढ़त ही रही यह सारे भो जानो जी यही है छंद हमारे। मणिमव भवन शुद्ध अति सुंदर जगमग जगमग दीप करें उसी भवन में धूप धूम्र की महके मन अति मोद भरे उसी सदन की सूची सैया में सोई मातुल बेटी मणिमय जटित कपाट खोलिए अनवसर क्यों हो लेटी क्या श्री मामी तुम भी इनको नहीं जगा सकती होरी सुता आपकी मूक तथा क्या बधिर हुई भोरी भोरी हुई परवसा क्या निरोध यह महानिंद क्या मंत्रित है मंत्रोद्घाटन हम कर देंगे उठ सखी प्रिय उर संस्थित है मायाधारी माधव श्रीपति श्रीश नाम इस विधि के हैं अभ्यस्त पढ़े नित्य प्रति उर अंतर्यामी वे हैं सब लक्ष्मण संपन्न लाडली उठ हम पर कर कृपाधनी है ये ही अब छंद हमारे जानो री है सजनी। तो मणि माँ डट्टू इस पासुर में श्री वैकुंठनाथ भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। इस पासुर में गोदाम्बा जी सखी को उठाती हुई कहती हैं कि चारों तरफ मंगल दीप से अलंकृत सुगंध धूप से वांछित होने पर अभी तुम सो रही हो बाहर न उठकर आने पर आक्षेप करती हैं क्या भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। हे मामी जी आपकी पुत्री अभी तक क्यों सो रही हैं क्या गूंगी हैं क्या बहरी हैं क्या आलसी हैं। इस मंत्र से बद्ध है। आपने जो लावणी सुना आप जो प्रतिदिन लावणी सुनते हैं उस लावणी का ये मतलब अन्वय समझिए उसका। महामाय माधव वैकुंठ आदि भगवत नामक भजन कर रही हैं तुम अपनी पुत्री को जगाओ। अब इसका यथार्थ सुनिए। तो भगवती गोदा कहती हैं कि चारों तरफ मंगल दीप जल रही है दीप जल रहे हैं गंध फैल रही तो भी तुम सो रही हो तुम क्यों सो रही हो। इसी तरह जीव का भगवान के साथ 9 तरह का संबंध है। इन संबंध को जीव जानता नहीं है और संसार में भटकता रहता है। भगवान के साथ जीव के 9 संबंध क्या क्या है। तो पहला संबंध क्या है पिता पुत्र का फिर रक्षा और रक्षक का शेष शेषी का भत्रा और भार्या का ज्ञानी और ज्ञेय का स्वयं और स्वामी का आधार ध्येय का शरीर और आत्मा का और भोक्ता और भोग्य का। ये 9 संबंध हमारा और भगवान का है। जब तक यह चेतन भगवान से अपना संबंध नहीं जानता तब तक भगवान से दूर दूर तक ही भागता है। भगवान की हेतु कृपा में विश्वास रखकर निश्चिंत रहने वाले महात्मा ही संसार में छूट जाते हैं। हे सखी बाहर उठ करना आने पर आक्षेप करती हुई संबोधित करती हैं कि वस्तु परम भागवतों का मकान एवं वहां पर विद्यमान सभी शयनासनादि पदार्थ भगवत भक्त से संबंधित हो जाने के कारण भागवत निष्ठ महात्माओं की दृष्टि में अत्यंत श्रेष्ठ है।
अतः भागवतों की छोटी झोपड़ी भी महान प्रसाद के रूप में प्रतीत होता है। मतलब भले ही आपको भगवान ने थोड़ा ही दिया है, लेकिन आप ये समझिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, कितने के पास तो वो भी नहीं है। ऐसे अपने आप को संतोष दिलाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ मामी जी को समृद्ध किया गया है। ऐसे तो ज्ञानी लोग अपने शरीर, बंधु, धन, दौलत आदि से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सभी आत्मा को भगवान के भजन, सेवन इत्यादि से खींचकर सांसारिक विषयोपभोग में और काम क्रोधादि में फंसाते हैं। इसलिए शरीर संबंधियों के सहवास से दूर रहना चाहिए। परंतु भागवतों के साथ शरीर संबंध होने पर शरीर के साथ आत्मा का पोषण अत्यंत सुगम और सरल रूप से होता है। अतः परम भागवतों के साथ शरीर संबंध भी अत्यंत लाभदायक है। भागवत आचार्य कैंकर्य में उपयुक्त सभी चीजें उपादेय होती हैं और इसमें अनुपयुक्त सभी पदार्थ त्याज्य हैं। गोदाम्बा जी भगवान की विशेष कृपा कटाक्ष पात्र गोपी के साथ अपना शरीर संबंध चाहती हैं। यह गोपी भगवान के प्रेम लिप्त रहने का कारण है। दूसरों की निंदा करने में गूंगी, दूसरों की निंदा सुनने में बहरी और दूसरे के दोष देखने में अंधी है गोपियां, इसीलिए भगवान उनको मिले। ऐसे महात्मा लोग तीनों लोग को भी जीत सकते हैं, जो किसी का निंदा नहीं करते, किसी का शिकायत नहीं सुनते, किसी के गुणों को अवगुण को नहीं देखते, समय भगवान का रूप देखते हैं। सिया राम में सुगरदानी तो महामाया का भजन कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण का भजन करते हुए इस माया सतनंद सरल रीति से पार होते हुए इसी तरह भागवतों के साथ मिलकर कुछ भगवत चर्चा करते हुए संसार से पार हो जाएंगे। तो आज के त्रिपावी प्रवचन का 9वां दिन पूर्ण हुआ। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय, श्री गोदाम्बा देवी की जय। राजत श्री गोदा महारानी, संग में श्री कस्तूरी रंग, रत्न जड़ित सिंहासन सोहे, चित्र विचित्र रंग, संग में श्री कस्तूरी रंग, श्री किरीट मकराकृति कुंडल, जड़ित हार नवरंग, संग में श्री कस्तूरी रंग, नाना विधि के भोग लगत हैं होत